सफाई मुलाजिमीन की हड़ताल तीसरे रोज़ भी रही जारी। अभी आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज़ बिहार, जुड़े रहें उर्दू न्यूज़ बिहार से। इस वक्त की ख़ास और ताज़ा तरीन ख़बरें उर्दू न्यूज़ बिहार के ज़रिए। शहरी इलाके में सफाई का काम NGO के हवाले करने और इसके अंदर काम करने के ख़िलाफ़ नगर परिषद जनकपुर रोड के सफाई मुलाजिमीन की हड़ताल की वजह से शहरी इलाके में सफाई का निज़ाम दरहम बरहम होने लगा है। यहाँ सफाई के कारकुनान ने अपना एहतजाज तेज़ कर दिया है। आज तीसरे रोज़ भी सफाई मुलाजिमीन ने अपने मुतालबात को लेकर दफ्तर के सामने शदीद एहतजाज किया। इस दौरान सफाई मुलाजिमीन के बुलाने पर साबिक नगर सदर मनोज कुमार यादव, साबिक कौंसलर दीपक यादव, इंदर कुमार, मदन प्रसाद और दीगर हजरात भी पहुंचे। साबिक नगर सदर ने सफाई मुलाजिमीन के मुतालबात को दुरुस्त बताया और कहा कि अगर इन मजदूरों को महकमे लेबर की तरफ से मुकर्रर करदा यौमिया उजरत समेत दीगर सहूलियात न मिलें तो आने वाले वक्त में मजदूर तहरीक का साथ देंगे। दूसरी जानिब मजदूरों की हड़ताल और मुतालबात के हवाले से नगर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर केशव गोयल ने कहा कि महकमे ने साफ सफाई और कचरा उठाने का काम NGO को सौंपा है। नगर के सफाई कर्मी पहले दफ्तरी सतह पर काम करते थे, लेकिन अब NGO के तहत काम करेंगे। उन्होंने मजीद बताया कि मुलाजिमीन को पहले से ज़्यादा सहूलियात भी मिलेंगी। NGO में यह शर्त रखी गई है कि शहर में पहले से काम करने वाले तमाम वर्कर्स को तरजीही बुनियादों पर रखा जाएगा। इसके अलावा अगर मुलाजिमीन को हुकूमत के मुकर्रर करदा पे स्केल से कम रकम दी गई तो शिकायत मौसूल होने पर NGO के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। यही नहीं बल्कि मुलाजिमीन को अब EPF, ESI समेत दीगर सहूलियात भी मिलेंगी। वाज़ेह रहे कि शहर के सफाई मुलाजिमीन NGO में काम न करने का मुतालबा करते हुए 15 फरवरी से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल पर है। बताइए। हम लोग का यही समस्या है कि जितना पुराना स्टाफ है, जितना ही पुराना स्टाफ है, सभी को और जो नया वाला को नहीं मिल रहा है काम, उन सबको काम दिया जाए और सबको नगर परिषद लिया जाए। हम लोग के NGO नहीं चाहिए। अगर NGO चाहिए तो हम लोग के जो तनख्वाह बढ़े और हम लोग के PF कटाए। अभी NGO वाला कितना पैसा दे रहा है? अभी NGO दे रहा है 8,000। क्या 8,000 में इतना बाल बच्चा हम लोग पेट भर लेंगे, पढ़ा लिखा लेंगे? अच्छा, पहले कितना मिलता था? पहले मिलता था 7,000, तो फिर बढ़ाया है तो 12,000 हुआ है। 7,000 से शुरुआत हुआ था तो, लेकिन हम तो खटे हैं और उसके बाद 12,000 किया। 12,000 से एक बैग कर रहा है 8,000 रुपया। कैसे हम लोग के पेट भरेगा? अपने पैसा अपने, बस यही हमारा पैसा ही हमारे काट कर दिया जा रहा है। हम लोग से नहीं करेंगे ऐसा काम। शुरू में 5 गो स्टाफ का सरकारी नौकरी हुआ था। हाँ। ठीक है, वो लोग खटे, वो लोग का रिटायर हो गया, तो हम लोग का मांग हुआ कि 5 गो स्टाफ जब रिटायर हो गए हैं तो उनके जगह पर 5 और स्टाफ रखिए। हाँ। 5 को संविदा कीजिए, सरकारी नौकरी दीजिए। तो शुरू से है तो सर लोग बोले ठीक है, 5 को हम लोग कर देते हैं। 5 आदमी वो किया है। अभी देखिए एक छल मार के पता कीजिए, सबको NGO पर भेज दिए। अभी कितने लोग हो तुम लोग यहाँ? अभी हम लोग का 88 आदमी है। 88 आदमी है। उसमें से 5 लोग का जो संविदा पर किया, उन लोग को भी जो है कहा करके भी अभी तक नहीं किया। हाँ, अभी कर दिया। सब बोला कि NGO पर नीचे किया, बार कॉल कर, ऐसा होना चाहिए। हम लोग का 12,000 का तनख्वाह था, 5200 का महीना से हम लोग खर्च रहे हैं। मालूम सर, माथा में टोकी जोड़ अभी दरभंगा से हमको इलाज चल रहा है। मानिएगा में सब भटक गया हुआ। अभी हम अपनी रिपोर्ट लाकर दिखा सकते हैं जो हम इलाज अभी दरभंगा से करवा रहे हैं। 12,000 रुपया जो सैलरी मिलता था तो उसका साइन वाइन लेता था वाउचर पे? ट्रेजरी बैंक के थ्रू पैसा आता था सर, हम खाते में आता था। अच्छा, मैसेज आपको हम दिखा देते हैं सर। बहुत दुखद घटना है और यहाँ के जो मेहतर लोग हैं वो विवश होके ही हमको लगता है कि हड़ताल किए होंगे। और हमको लगता है इस नगर में सबसे ज्यादा लगभग 4 साल हमारी माँ चेयरमैन थी और 10 साल हम खुद अपने थे। हमको नहीं लगता कि एक भी दिन हड़ताल हुआ होगा और किसी का कोई कहीं दुरुपयोग होने दिया गया होगा किसी भी चीज का, चाहे कहीं भी सरकारी राशि का दुरुपयोग अगर किए होंगे तो आज भी रिकॉर्ड आपके पास इस ऑफिस में है। आप उसको जांच करके हमको दंडित करावे लोग और देखे कहाँ गलती हुआ। उसके बाद 3 साल दीपक जी की माँ भी रही, मीना देवी भी यहाँ अध्यक्ष रही। हमको लगता है उस रीजन में भी कुछ इस टाइप का काम नहीं हुआ। लेकिन आज क्या व्यवस्था हुई कि इसको टेंडर करना पड़ा। तो टेंडर किए हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन जो भी हमारे शहर के मजदूर उसमें लगे हुए थे उसकी भविष्य गारंटी हो, इसका गारंटी लोग दे कि वो लोग जितना पैसा कमा रहा था, जो श्रम विभाग का
श्रम विभाग का जो रेट है लेबर का, वो रेट के अनुसार उनको पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है तो पैसा कहाँ जा रहा है? आखिर श्रम विभाग का जो तय किया 450 रुपया, तो आखिर किसी को 400 दे रहा है, श्रम विभाग 550 किया तो 450 दे रहा है, तो फिर 75 रुपया कहाँ जा रहा है? ये 50 रुपया कहाँ जा रहा है? ये खोजने की बात है। ये हम लोग इसको लेकर के पटना भी नगर विकास मंत्री से भी मिलेंगे, और पहले तो हम लोग देखते हैं कि क्या पहले ये ऑफिस करती है, उसको लेकर हम लोग देखा हुआ, सब जगह देखा हुआ, हम लोग जाएंगे बजाते वहाँ बात करेंगे। हम यही चाहेंगे कि जो यहाँ शहर के जो वर्षों से हमको लगता है अधिसूचित क्षेत्र के समय से जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को काम करने दिया जाए, और सही श्रम विभाग का जो गाइडलाइन है, जो उनका रेट है मजदूरी, उस रेट से कम एकदम नहीं मिला जाए। उसका भविष्य निधि, उसका व्यवस्था का उसका ही व्यवस्था किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग इन लोगों के साथ हैं। 12 बजे दिन में भी रात में भी खोजेगा तो हम लोग को जोड़े। पिछले 2 दिनों से नगर के जो सफाई कर्मी हैं हड़ताल पे हैं, क्या रीजन है? देखिए, सफाई कर्मी का हड़ताल पे जाने का कारण ये है कि अभी तक नगर परिषद जनकपुर रोड में सफाई जो है ऑफिस के द्वारा कराई जा रही थी, जबकि सरकार का या हमारे डिपार्टमेंट का आदेश है कि सफाई जो है वो थर्ड पार्टी के माध्यम से, या तो आपको किसी कंपनी को, एनजीओ या फर्म को रख के कराई जानी है। चूँकि नगर परिषद का या किसी भी नगर निकाय का ऑडिट होता है, तो ऑडिट में एक ऑब्जेक्शन हमारे यहाँ पे भी लगा हुआ है कि आप लोगों के द्वारा जो सरकार का दिशा निर्देश है उसका पालन सफाई कार्यों में नहीं किया जा रहा है। तो उसी के अनुरूप जो होता है कि यहाँ पे सफाई कार्य के लिए एक टेंडर प्रक्रिया की गई। टेंडर प्रक्रिया के तहत जो एनजीओ चयनित होकर कंपनी आई हैं, उनको जो होता है कि हम टेंडर देने की प्रक्रिया करने जा रहे हैं अपना। तो उसी के विरोध में जो होता है कि लोग सफाई कर्मी जो है वो हड़ताल पे गए हैं। उनका कहना है कि नहीं, हमको जो होता है कि ऑफिस के द्वारा जैसे पूर्व में काम कराया जा रहा था वैसे ही कराया जाए, हमको एनजीओ के अंतर्गत आके कार्य नहीं करना है। लेकिन मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि एनजीओ जिसको भी हमको काम देना है या जो भी काम लेगा उसमें फाइनल होगा, उसमें एक शर्त यही है कि जो भी यहाँ के कर्मी हैं जो पूर्व से यहाँ पे काम करते आ रहे हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर लेना होगा, ठीक है ना। और जो सरकार का निर्धारित दर है उस दर पे उनको वेतन मिलेगा। यदि उससे कम दर पे उनको वेतन मिलता है, यदि ऐसी शिकायत हमको भी प्राप्त होगी, तो जो चयनित एजेंसी है उसको डिवार या ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इसके माध्यम से जो मेरे सफाई कर्मी हैं उन सभी को ईपीएफ का लाभ मिलेगा, ईएसआई का लाभ मिलेगा, और उनसे संबंधित जो भी समस्या है उन सभी का निराकरण किया जाएगा। जैसे कि अभी बताना चाहेंगे कि पूर्व में भी हमारे यहाँ पे 2 सफाई कर्मियों की डेथ हुई थी, तो उसमें जो होता है कि सरकार का हमको कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं था कि नगर क्या कर सकता है। यदि यही काम एनजीओ के थ्रू या कंपनी के थ्रू हो रहा होता तो उन लोगों को ईएसआई के तहत जो है कम से कम 5 लाख रुपए उनको जो है इंश्योरेंस के रूप में मिलता। इसके अतिरिक्त जो सरकार की जो भी कल्याणकारी योजना है उनसे उनको लाभ मिल रहा होता। तो इसी को ध्यान में रखते हुए और सरकार के आदेशों का और निर्देशों का पालन करते हुए ये प्रक्रिया नगर परिषद जनकपुर रोड के द्वारा की गई है।